दोस्तों, मेरा नाम है पूर्णिमा तिवारी और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको सिंगुलर से प्लूरल में बदलना सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलना। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन, यानी कि एक वचन से बहुवचन में बदलना। मीन्स इन इंग्लिश हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बदलना। चलिए पहला रूल देखते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हर जगह पर एक ही रूल नहीं लगता सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए, अलग अलग रूल लगते हैं। तो हम आपको दो दो करके समझाएंगे, क्योंकि अगर इसके तो भी कुछ थोड़े ज़्यादा मतलब 5-6 रूल होते हैं, तो अगर मैं आपको एक साथ सारा बताने लगूंगी तो फिर हमें अच्छे समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको दो दो करके समझाऊंगी हर वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल पढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अक्सर करके नाउन में एस जोड़ दिया जाता है और प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अक्सर करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस उसमें लगा दिया जाता है और सिंगुलर बन जाते हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने बताया था पहले भी। तो ये पहला रूल है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। पेन पेन्स, बॉल बॉयज, पेन पेन्स, बॉल बॉल्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अब हम अपना दूसरा रूल देखते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। नाउन्स एंडिंग विद ch, s, ss फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग es टू द सिंगुलर, यानी कि जिन नाउन में मतलब कि जिन नाउन का भी लास्ट वर्ड, यानी कि जब नाउन खत्म होता है, जैसे कोई वर्ड हम लोग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बंच, तो बंच के लास्ट में क्या आ रहा है? ch, ऐसे एग्जांपल। तो जिन नाउन के एंड होते वक्त उनके लास्ट वर्ड ch हो, s हो, ss हो या फिर x हो, तो उनको प्लूरल में बदलने के लिए हम उनमें es जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, s मीन्स सिंगुलर है और p मीन्स प्लूरल। इसमें टाइम लगता है लिखने में, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म समझ जाइएगा। s यानी सिंगुलर, p यानी प्लूरल। तो देखिए, फॉक्स मीन्स फॉक्स, तो फॉक्स के लास्ट में क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला रूल आप लिख लीजिए कहीं पर। ये वाला रूल आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो मैंने बताया था कि जिन भी नाउन के लास्ट में ch, s, ss और x आए, उनमें es जोड़ के उनको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे देखिए, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? s, x, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? es लगा देंगे और हमारा प्लूरल बन चुका। और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? फॉक्स, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? बॉक्स हमारा लिखा है, तो इसके लास्ट में आ रहा है x, तो यहाँ पे es जोड़ दिया हमने और ये हमारा प्लूरल बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बंच। तो बंच के लास्ट में ch आ रहा है। ch, मैंने बोला था ना कि जिसके भी लास्ट में ch, s, ss और x आ जाए, उसमें हम es जोड़ के प्लूरल बना देते हैं। तो इसमें ch आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें हम es जोड़ के इसको बंच से बंचेस बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि हम सिर्फ एक दिन में सिर्फ 2 ही रूल बताएंगे, तो और रूल हम आपको कल बताएंगे। एक बार फिर दोहरा लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। अक्सर करके नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनमें s जोड़कर उनको प्लूरल बना दिया जाता है, जैसे कि पेन पेन्स, बॉय बॉयज, etc। और जिन भी नाउन के एंड में ch, s, ss और x आ रहा हो, उनमें es जोड़ के उनको प्लूरल बना दिया जाता है, जैसे कि बंच बंचेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, etc। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।